जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। पहले क्षत्रिय विधायकों ने किया, फिर मुस्लिम विधायकों के अलग अदालतों में बैठे। अब एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव और उनका गठबंधन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहा है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करते हुए पीडीए में सेंधमारी की कोशिश कर रहा है इंडिया। अब तस्वीरें आ रही हैं कि विधायकों के साथ साथ अब पत्रकारों की भी बैठक, करीब 300-400 पत्रकारों की राजधानी में एक अच्छी खासी जगह पर कुटुंब परिवार की बैठक, उसका भी नाम दिया। बिल्कुल नहीं शर्मा, नेताओं को 100 गालियां देते हैं, अरे भाई ऐसे नेता हो गया, ऐसे हो गया, अरे जातिवादी है, फलाना है। और आप क्या कर रहे हो? आपका एजेंडा क्या है? क्या करना चाहते हैं आप पत्रकारों के लिए? नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है और आज हम उस मुद्दे की चर्चा ब्रेकिंग ट्यूब पर करेंगे जिस मुद्दे पर खासतौर पर सरोकार उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, और मुद्दा है जाति का। जाति का मुद्दा सब जानते हैं, यूपी बिहार की सियासत में रग रग में बसा हुआ है, लेकिन अब पत्रकार भी अगर उसकी चर्चा करने लगे और वो भी इस तरह के समूह बनाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है कुछ को इस बात को लेकर के ऐतराज हो, लेकिन मैं कम से कम समर्थक हूँ कबीरदास जी के उस दोहे का जिसमें उन्होंने कहा था कि जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। आदमी के गुण की, उसके तेवर की, उसके धैर्य की, उसके आत्मविश्वास की तारीफ करिए ना, उसकी जाति की तारीफ करना, जाति की बात करना। लेकिन अभी हमने देखा विधानसभा का सत्र था उत्तर प्रदेश में, और उस दौर में क्या हो रहा था? उस दौर में अलग अलग जातियों के विधायक गोलबंदी कर रहे थे। पहली बैठक हुई जिसकी चर्चा शुरू हुई, वो कुटुंब परिवार का नाम दिया गया उसको, और वो सिलसिला रुक ही नहीं रहा। पहले क्षत्रिय विधायकों ने किया, फिर मुस्लिम विधायकों के अलग अलग तरीके के कुटुंब या अलग अलग तरीके के समूह जो है दावतों में बैठे। फिर कुर्मी विधायकों के बारे में कहा गया, फिर ये कहा गया कुछ ब्राह्मण विधायक भी बैठे, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर उसके बाद लोधियों का सम्मेलन हुआ, फिर कुर्मी महासभा की एक अलग बैठक हुई, उसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए, हालांकि ज़्यादातर एनडीए के लोग थे। पर जब ये समूह बार बार बैठे तो फिर राजनीतिक विषय था। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव हुए, जातियों के आधार पर एक बड़ा मत विभाजन हुआ, एक बड़ा ध्रुवीकरण हुआ, और उसका नतीजा एनडीए को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना। अब एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव और उनका गठबंधन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहा है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करते हुए पीडीए में सेंधमारी की कोशिश कर रहा है एनडीए। और उसने अपने तमाम सारे नेताओं, खासतौर पर जो ओबीसी छत्रप हैं, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, स्वतंत्र पटेल हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, आशीष पटेल हों, इस तरह के नेताओं, या फिर आरएलडी के जयंत चौधरी हों, उन नेताओं को अलग अलग जातियों की गोलबंदी के लिए लगाया गया है। अब सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का कि तो नेता हैं, राजनेता हैं, नेतागिरी करेंगे ही करेंगे। पर अब तस्वीरें क्या आ रही हैं? अब तस्वीरें आ रही हैं कि विधायकों के साथ साथ अब पत्रकारों की भी बैठक है, करीब 300-400 पत्रकारों की राजधानी में एक अच्छी खासी जगह पर कुटुंब परिवार की बैठक, उसका भी नाम दिया गया। बताया गया कि क्षत्रिय परिवार, क्षत्रिय समाज से आने वाले जो पत्रकार हैं, उन्होंने बैठक की। अब मेरे पास भी इनविटेशन आया, कई जगहों पर मैंने सोशल मीडिया में भी देखा, ब्राह्मण पत्रकारों की भी इसी तरह की गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है। ये गोलबंदी किस बात की हो रही है? कहा जा रहा है सामूहिकता की बात, सामूहिक शक्ति की बात और शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है। अब कई सारी जगहों पर तो मुझे भी पता चला कि उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, फिर उसी चंदे से उस जगह को बुक किया जा रहा है, उस जगह दावतें हो रही हैं, उस जगह ये भाषण हो रहे हैं, कुछ लोग इसकी ठेकेदारी, मतलब पत्रकारों के भी ठेकेदार खड़े हो गए। अब वो भी खड़े होकर के अब ये बातें कह रहे हैं कि भाई समूह होना चाहिए, इस तरह का समूह होना चाहिए, उस तरह का समूह होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके की परंपरा रही है। कुछ छोटे छोटे संगठन, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय संगठनों ने अलग अलग तरीके से पत्रकारों के हित में काम किया, लेकिन वो कभी जातियों धर्म में नहीं बंधे, कभी बटे भी नहीं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? जब हम इस तरह के परिवार, इस तरह के गठबंधन, इस तरह के समीकरणों को इकट्ठा करते हैं तो क्या करते हैं? एक तरफ मतभेद खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ गोलबंदी की बात करते हैं, और उनमें भी बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार का भी एक अंतर आ जाएगा। कुछ उसमें पुराने पत्रकार भी शामिल हुए, उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम समाज से जुड़े हुए लोगों की ऐसे मदद करते हैं। कुछ ने कहा कि हम लगातार इस तरीके का काम कर रहे हैं, अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं, हम इसको व्यापक स्तर पर करना चाहते हैं। तो नेतागिरी का शौक सबको है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब पत्रकार राजनीति में आ रहे हों। खुल करके पत्रकारों ने राजनीति की है उत्तर प्रदेश में, और राजनीतिक दलों के साथ गए हैं, राज्यसभा गए हैं, लोकसभा गए हैं, विधानसभा में अभी मौजूद हैं, विधान परिषद में गए हैं, लेकिन खुलकर राजनीति की है इसलिए गए हैं। ये कौन सा तरीका है कि राजनीतिक नेताओं की तरह या
जाति आधारित पार्टियों की तरह आप भी जातियों की अलग अलग गोलबंदी कर लीजिए। क्या तर्क देंगे इसका? आप उन परिवारों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उस समाज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये खुद की महत्वाकांक्षा पालित आपके दिमाग में पल रही है, उसके उस समूह के आधार पर, उन पत्रकारों के नेटवर्क के आधार पर, उनके कंधे पर चढ़ करके आप कोई सियासत करना चाहते हैं, आप एमएलसी राज्यसभा जाना चाहते हैं। आपका एजेंडा क्या है? क्या करना चाहते हैं आप पत्रकारों के लिए? पत्रकारों को खबर ला करके देंगे आप? पत्रकारों को उनके जो निजी जीवन में चुनौतियां हैं, चाहे वो तनख्वाह से रिलेटेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, उनका अरेंजमेंट करेंगे आप? जाति उन्माद फैला करके आप महज एक दूसरे के सामने विरोधी बना करके तो लोग खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी समस्याओं में खड़े होने के लिए आपको किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है। आपको किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ठीक है, जिनकी इच्छा है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, आप इस तरह की सामूहिक बैठकें करने का, सामूहिक पंचायतें करने का आपको अधिकार भी है। लेकिन जाति के नाम पर मत करिए, किसी और नाम पर कर लीजिए। नेता करते थे तो हम लोग उन पर सवाल उठाते थे कि भाई जाति आधारित राजनीति है, जाति आधारित व्यवस्था है, जाति आधारित पोस्टिंग हो रही है, जाति आधारित चयन हो रहा है। अब जब पत्रकारिता या पत्रकारों के हितों की जब बात करने लगेंगे, वहां भी जातीय समूह आ जाएंगे, तो सही और गलत की बात कब? आप हर गलत बात पर, हर सही बात पर अपनी जात वाले पत्रकार के साथ खड़े हो जाएंगे, जैसा वो कई बार होता है कर्मचारी संगठनों में भी हम लोग देखते हैं। गलत हो या सही हो, उसके साथ कर्मचारी नेता खड़े हो जाएंगे। वही आप भी करना चाहते हैं। इतने संगठन बने, चाहे वो मान्यता समिति बनी हो या और भी तमाम सारे अलग अलग तरीके के गुट गिरोह बने हो। बातें खूब हुई हैं चुनाव के समय, खूब बातें बड़ी बड़ी। चुनाव के समय जिस स्तर पर बेतहाशा खर्च हुआ है शराब और दावतों में, वो हम आप सब जानते हैं। कहां से वो पैसा आया और कैसे उस पैसे की वसूली होती है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। और अब आप नए सिरे से ये कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि देश और प्रदेश के जो पत्रकार हैं, और खासतौर पर जो कर्मजीवी पत्रकार, जो श्रमजीवी पत्रकार, जो मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर लगातार पसीना बहा रहे हैं, जो लगातार फील्ड में निकल रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, मैं उनसे उम्मीद भी करूंगा और मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया भी आए। इस तरह के समूहों, इस तरह के प्रयासों को विफल करने की कोशिश करिए। और अगर सफल करना है, सच में हित पर काम करना है, तो इन बाउंड्रीज को, इन दीवारों को तोड़ दीजिए। समूह की बात करनी है तो पत्रकार समूह की बात करिए। उनकी खबरों के लिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं मिले, कैसे मजबूती से वो निकल करके आए, खबर करें तो उनके ऊपर कोई उनका शोषण न हो, इसका क्या इंतजाम हो रहा है, इसकी बात होनी चाहिए ना। उनके परिवार में कोई संकट है, उनके बच्चों के साथ कोई संकट है, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसको किस तरीके से आर्थिक सपोर्ट मिले, उसके लिए कोई इंतजाम कर सकते हैं तो बात करिए। लेकिन जाति गोलबंदी में बांध करके आप भी रखना चाहते हैं नेताओं की तरह, और फिर जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में करेंगे। हो सकता है आपकी सामूहिक राय हो और आप उनकी कोई सकारात्मक राय भी हो इस विषय पर, बिल्कुल ठीक बात है। आप अपना एजेंडा सामने रखिए। आप बैठकें तो कर लेते हैं, एजेंडा आपका सामने नहीं आता, और आता तो बड़ा हेजन सा एजेंडा होता है, बहुत छोटी बातें उसमें होती हैं। व्यापक बातें करिए ना, और समूह, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े बड़े पैमाने पर करिए ना। जिलों में पत्रकारों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। नए नए यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लड़के, उनको 21-22 साल के लड़कों को उनको जेल भेज दिया जा रहा है खबरों के आधार पर। उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको वर्कशॉप्स की जरूरत है। खबरों के चयन के लिए किस तरह की खबरें क्या लिखी जाती हैं, किस तरीके से चलता है। हजारों यूट्यूबर्स के चैनल बंद हो गए, क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं है। तो उनकी ट्रेनिंग की बात, आने वाले दिनों में कैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पैदा होंगे, कैसे वो काम करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। उनके लिए इंतजाम पर, उनके सरोकार पर बात नहीं होती। स्थापित कुछ चेहरे अपनी जातियों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के इसी तरीके से मैदान में कूदने की कोशिश बार बार करते हैं। कुछ मौजूदा व्यवस्था में काम करते हैं, कुछ नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम इसमें सरकार या ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, वो किस तरीके से इसको देखते हैं, लेकिन मुझ जैसा पत्रकार कम से कम इस बात की आलोचना करता है। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। दिनकर कहते हैं इस तरह के लोगों पर, और खासतौर पर उनका मंतव्य सामने आता है कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले हैं,
शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, बिल्कुल नहीं शर्माती। नेताओं को 100 गालियां देते हैं, अरे भाई ऐसे नेता हो गया, ऐसे हो गया, अरे जातिवादी है, फलाना है, ठिकाना है। और आप क्या कर रहे हो? प्रबुद्ध वर्ग माना जाता रहा है पत्रकारों का, और प्रबुद्ध वर्ग से समाज इस बात की उम्मीद करता है कि वो सही रास्ता दिखाए। पत्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में गए, आपातकाल में जेल में गए, अन्ना आंदोलन के समय भी जेल में गए। और क्यों गए? इन्हीं व्यवस्थाओं के खिलाफ। तो हैं तो उसी सिस्टम के आदमी, लेकिन कम से कम जाति के आधार पर बांटने की कोशिश या बंटने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय जरूर बताइएगा मुझे ब्रेकिंग ट्यूब पर। मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया आए, मेरी आलोचना करिए, मैं आपकी आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेता हूं, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो उसको समर्थन भी दीजिए। इस तरह के प्रयास नहीं होने चाहिए। खबरों को लेकर प्रोटेक्ट करने के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ लेकर के आइए, विधेयक लेकर के आइए, इसके लिए जरूरत पड़े तो उनकी मदद करिए। जिलों में जो पत्रकार कमजोर हैं उनकी आवाज़ के लिए प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करिए, उनको ताकत देने की कोशिश। जो नए पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, उनको ताकत देने की कोशिश करिए, ताकि नए युवा पढ़े लिखे तकनीकी ज्ञान वाले बच्चे इस फील्ड में आएँ। वरना हर पत्रकार दूसरे को नसीहत देता है कि इस बिजनेस में मत आना, ये अच्छा काम नहीं है, बड़ा तनाव रहता है इसमें। ऐसा रास्ता बनाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ इस प्रोफेशन में जब आएँ तो आप पर भी गर्व करें और खुद पर भी गर्व करें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।